हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम डिस्कस करेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे। जो भी दिन की आज हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वो न्यूज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए उन्हें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आज की पहली न्यूज है वो क्या है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंग्लिश में कहे तो। और ये एनुअली मनाया जाता है, हर एक साल मनाया जाता है। इस दिन मनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वो योगदान देते हैं अपना सोसाइटी में, तो उनके प्रति एक सम्मान जो है शो करना होता है, उन्हें सम्मान देना होता है। हम सभी जानते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो एक सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के कंटेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि कोरोना के चलते कैसे डॉक्टर्स जो है वो आगे आ रहे हैं और हम सबकी जान बचा रहे हैं। ठीक है, भारत में जो इसकी स्टार्टिंग की गई थी, कब से की गई थी? 1991 से इस दिन को मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है तो भाई ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो डॉक्टर बीसी रॉय हैं, बीसी रॉय, इनकी क्या होती है, इस दिन इनका बर्थडे होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने अपना प्रोजेक्ट है प्लेटिना, उसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी एक टेस्ट स्टार्ट किया है, परीक्षण स्टार्ट किया है। जो ये प्लाज्मा थेरेपी होती है तो इसके जरिए क्या है कि जो कोविड-19 गंभीर बीमारी है उससे जो संक्रमित लोग होते हैं उनके इलाज के लिए ये शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्टार्टिंग की है, प्लेटिना के, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है। ठीक है, सीएमओ के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट जो प्रोजेक्ट है, जिसे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो अटॉर्नी जनरल है भारत के इस टाइम, उनका कार्यकाल यानी कि उनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है। अभी कौन अटॉर्नी जनरल है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं क्या, महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो के वेणुगोपाल थे उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था? 30 जून को खत्म हो रहा था, लेकिन जो पैंडेमिक महामारी चल रही है उसके चलते इनका जो कार्यकाल है 1 जुलाई से कितना कर दिया गया है, यानी कि आज से ही 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देश के जाने माने ये वकील हैं वेणुगोपाल, और इन्होंने जो अटॉर्नी जनरल का पद संभाला था 2017 में, इन्होंने अटॉर्नी जनरल का पद संभाला था। और इनके जो इनसे पहले कौन से अटॉर्नी जनरल थे, तो मुकुल रोहतगी थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के, उनकी नियुक्ति की गई है। देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती है, जो नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट देखती है, वो कमेटी, उसने क्या किया है कि जो वरिष्ठ वकील है तुषार मेहता, उनको सॉलिसिटर जनरल के रूप में उनका दोबारा से नियुक्ति हुई है। ठीक है, दोबारा से नियुक्ति हुई है और 3 वर्षों के लिए हुई है, 3 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट हुई है। 1 जुलाई 2020 से, यानी कि आज से ही जो तुषार मेहता है उनका कार्यकाल 3 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शशांक मनोहर ने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो दे दिया है। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, जिसे हम आईसीसी बोलते हैं, ठीक है, उसके चेयरमैन थे कौन? शशांक मनोहर। तो भाई इनका कार्यकाल जो है कंप्लीट हो गया था, 2 साल का इनका टेन्योर था, तो ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद इन्होंने दे दिया है क्या, त्यागपत्र, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये जो है 3 साल तक अपने पद पर और बने रह सकते थे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उस पद को, यानी कि जो आईसीसी के चेयरमैन का पद है उसको कौन संभालेगा? तो डिप्टी चेयरमैन कौन है अभी? इमरान ख्वाजा जो है ये इस पद को संभालेंगे। देखिए, जो शशांक मनोहर है उन्होंने 2008 से लेकर के 2011 तक भी इस पद पर कार्य किया था। साथ ही साथ जब इनकी नियुक्ति हुई थी नवंबर 2015 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत सरकार, तमिलनाडु और विश्व बैंक में एक समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, जो भारत सरकार है, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने $250 मिलियन की जो है 2 परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर क्या किए हैं? साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। जो ये परियोजनाएं हैं, 2 परियोजनाएं मैं बता दूं आपको, एक तो आपकी $200 मिलियन की है, दूसरी है $50 मिलियन की। तो इन परियोजनाओं को तमिलनाडु में जो कम आय वाले समूह हैं उनकी मदद के लिए क्या किया जाएगा भाई? संचालित किया जाएगा, ताकि क्या हो कि उन्हें
किफायती यानी कि जिनकी आय कम है राज्य में, उन लोगों को किफायती आवास जो है उनको रेजिडेंस प्राप्त हो सके। ठीक है, जो $200 मिलियन का पहला जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, उसके अंतर्गत क्या होगा, जो आवास क्षेत्र है उसका सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम किया जाएगा। और जो $50 मिलियन वाली जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत क्या है कि तमिलनाडु आवास और पर्यावास विकास परियोजना उसके अंतर्गत चलाई जाएगी। तो टोटल ये कितने अमाउंट की जो समझौता हुआ है, कितने का हुआ है, 250 मिलियन डॉलर का हुआ है। अगली न्यूज है कि जो दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है, स्थापित किया गया है। देखिए, जो दिल्ली सरकार है उसने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया है। जो ये बैंक होगा तो भाई ये 2 जुलाई यानी कि कल से अपना क्या होगा, मतलब परिचालन यानी कि कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसे जो है ये जो प्लाज्मा बैंक है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ जब कोविड-19 के पेशेंट को इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर या अस्पतालों को यहीं से प्लाज्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देश का पहला इस तरह का प्लाज्मा बैंक होगा जो कि दिल्ली में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। देखिए, 1 जुलाई जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सीए डे भी मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, जो ये दिन है यानी कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे, ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो भाई ये 1949 से स्टार्ट किया गया है। मतलब इसकी शुरुआत जो है 1949 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, देखिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसलिए हम 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, नेशनल सीए डे मनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जो सीए होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट डे क्या है कि जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है वो भी भाई 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी एनुअली ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ये दिन जो है मनाया जाता है इसलिए कि जो दुनिया भर में जो डाक कर्मी होते हैं, जो हमारी पोस्ट लेकर जाते हैं, तो भाई उनकी जो सेवा होती है, वो जो सर्विस देते हैं, तो उसी को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, साथ में जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस होता है, ये डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने के लिए एक अनूठा तरीका होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि अब जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो क्या है कि हम लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन गई है। तो इसीलिए जो है उन लोगों को सम्मानित करने के लिए इस दिन की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। आई होप ये न्यूज आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।